குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவராய் இருக்கிறீர். पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। இந்த காலை வேளையில் இந்த ஆன்லைன் மூலம் इस सुबह के समय में भी इस ऑनलाइन के जरिए வேதத்திலிருந்து நாம் ஒரு சிறு பகுதியை நாம் பார்க்க போகிறோம். शास्त्र से हम एक छोटे भाग को देखने वाले ஒரு हैं। பைபிள் ஸ்டடியாக இந்த காரியம் காணப்படுகிறது. ये एक बाइबल स्टडी के समान है। இந்த வேளையில் இந்த ஆன்லைன் மூலம் யார் யார் இந்த இதிலே கலந்து கொள்ளுகிறீர்களோ इस समय में इस ऑनलाइन लाइव जरिए कौन कौन हमारे साथ जुड़े हैं, ஒவ்வொருவரும் இந்த வேத பகுதியிலே உள்ள காரியங்களை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள हर एक लोग इस शास्त्र के भाग को जानने के लिए நீங்கள் ஒருமனப்படுங்கள். आप एक मन हो जाइए। உம்முடைய சமூகத்திலே வருகிறோம் பிதாவே, हम आपके सम्मुख में आते पिता, நீர் எல்லாவற்றையும் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிற தேவன், आप सब कुछ ध्यान से देखने वाले परमेश्वर, நீர் பரிசுத்த ஆவியானவராய் இருக்கிறீர். आप पवित्र आत्मा है। இந்த நாளிலும் ஆவியானவர் நீர் இந்த ஊழியத்தை ஆசீர்வதித்து தருவீராக. आज के दिन भी पवित्र आत्मा इस सेवकाई को आशीष करके दो, இயேசுவின் நாமத்தினாலே यीशु मसीह के नाम से, ஆமென். आमीन। நாம் ஒரு பகுதியை பார்ப்போம். हम एक भाग देखेंगे। 1 கொரிந்தியர் पहला कुरिन्थियों 15 அதிகாரம் 15 अध्याय 21 23 वரை பார்ப்போம். 21 वचन से लेकर 23 वचन तक हम देखेंगे। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह और फिर मसीह के आने पर उनके लोग। இந்த வேத பகுதியை நாம் பார்க்கும் பொழுது ये शास्त्र के भाग को हम देखते समय முந்திய ஆதாம், पहला आदम பிந்திய ஆதாமாகிய இயேசு கிறிஸ்து और बाद में आया हुआ आदम जो यीशु मसीह, இரண்டு பேரையும் அங்கே ஒப்பிட்டு பேசப்படுகிறது. इन दोनों के अंतर दिखाया गया है। முந்திய ஆதாமாகிய அந்த நம்முடைய ஆதி தகப்பன், पहला आदम जो हमारा पुरखाओं का जो पिता, அவன் தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாதபடியினாலே वो परमेश्वर का पालन नहीं किया था, इसीलिए பாவம் இந்த உலகத்திலே பிரவேசித்தது. पाप इस संसार में प्रकट हुआ। இரண்டாவது ஆதாமாகிய இயேசு கிறிஸ்து और जब दूसरा आदम यीशु मसीह தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்ததினாலே परमेश्वर का पालन किए थे, इसीलिए அவர் மூலம் உயிர்த்தெழுதல் உண்டாகியது. उनके द्वारा पुनरुत्थान हुआ। நாம் இன்னொரு வசனத்தை அதே அதிகாரத்திலே பார்ப்போம். हम और एक वचन देखेंगे उसी अध्याय में। 1 கொரிந்தியர் 15 அதிகாரம் पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 40 50 वचन वரை பார்ப்போம். 40 से लेकर 50 वचन तक देखेंगे। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसे वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी है जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसा ही वे भी है जो स्वर्गीय है। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न नाशवान अविनाशी के अधिकारी हो सकता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த பகுதியிலும் நாம் பார்க்கும் பொழுது इस भाग में हम देखते समय நம்முடைய ஆதி அந்த நம்முடைய பிதாவாகிய ஆதாமை குறித்தும் पहला पिता जो आदम के बारे में இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்தும் பேசப்படுகிறது. और यीशु मसीह के बारे में भी बातें की அதாவது गया है। முதல் ஆதாமால் மனுக்குலம் முழுதும் என்ன செய்தது? பாவிகளானார்கள். पहला आदम के द्वारा मानव जाति पूरा पापी बन गया था, ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் लेकिन यीशु मसीह के जरिए மனுக்குலத்திற்கு பாவ விமோசனம் உண்டானது. मानव जाति को पाप के पश्चाताप हुआ। ஹல்லேலூயா. இந்த இரண்டு பகுதியிலும் ये दोनों भाग में அங்கே நாம் பழைய ஆதாமையும் पुराना आदम நமக்கு புதிதாய் வந்த புதிய ஆதாம் இயேசு கிறிஸ்துவையும் கம்பேர் பண்ணி பேசப்படுகிறது. और जो नया यीशु मसीह जो दूसरा आदम है उनके और उन दोनों के बीच में अंतर दिखाया गया है। ஹல்லேலூயா. இந்த हालेलुया। நாளில நாம் ஒரு 5 காரியத்தை பார்க்க போகிறோம். हम आज के दिन भी 5 कार्य के बारे में देखने वाले हैं। அங்கே ஆதாமை குறித்தும் उधर आदम के बारे में இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்தும் और यीशु मसीह के बारे में அங்கே இணைக்கப்பட்டிருக்கிற காரியத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ள போகிறோம். वहाँ जुड़ाया गया उस भाग के बारे में हम देखने वाले हैं। முதலாவது பாயிண்ட், पहला मुद्दा
அங்கே பார்க்கிறோம், அதற்கு நாம் கிழக்கு திசை उसके बारे में हम देखेंगे पूर्व की दिशा। பார்ப்போம். ஆதியாகமம் 2ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம். उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय 8वां वचन। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर आदन में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम जिससे उसने रचा था रख दिया। இந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? ये वचन क्या कहता है? தேவனாகிய கர்த்தர் परमेश्वर यहोवा கிழக்கே ஏதோன் என்னும் ஒரு தோட்டத்தை உண்டாக்கி पूर्व में एदेन नाम का एक बगीचा बनाया தான் உருவாக்கின மனுஷனை அதில் வைத்தார். और परमेश्वर जो मनुष्य को बनाए थे उस मनुष्य को उधर रखे। அப்போ கிழக்கு திசையிலே அங்கே ஆதாமை அந்த ஏதோம் தோட்டத்திலே வைக்கிறார். मतलब पूर्व की दिशा में एदेन के बगीचे में आदम को रखते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த இரண்டாவது ஆதாமாகிய இயேசு கிறிஸ்து और दूसरा आदम जो यीशु मसीह ஆதாமின் மீறுதலாகிய பாவத்தை போக்க आदम का जो उल्लंघन किया वह पाप को निकालने के लिए அவரும் கிழக்கிலே அவதரித்தார் என்று வேதத்திலே பார்க்கலாம். वो भी जो है पूर्व की दिशा में ही प्रकट हुए करके हम देख सकते हैं। பாருங்க, மத்தேயு 2ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்தை நீங்கள் பார்த்தா தெரியும். मत्ती के 2 अध्याय 2 वचन पढ़ेंगे। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा और उसको प्रणाम करने आए हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அங்கே 2ஆம் அதிகாரம் மத்தேயுல 2ஆம் வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? मत्ती के 2 अध्याय 2 वचन क्या कहता है? யூதருக்கு ராஜாவாக பிறந்திருக்கிறவர் எங்கே? यहूदियों के लिए राजा जो जन्म हुआ है वो कहाँ है? கிழக்கிலே वो पूर्व की दिशा में। அவருடைய நட்சத்திரத்தை கண்டு उनके जो उस तारा को देखकर அவரை பணிந்து கொள்ள வந்தோம் என்றார்கள். उनको देखकर दंडवत करने के लिए आए करके कहते हैं। அப்ப முதல் ஆதாம இயேசு தேவன் என்ன செய்தார்? கிழக்கே ஒரு அந்த ஏதோம் தோட்டத்திலே வைக்கிறார். पहला आदम को जो उस पूर्व दिशा में रहने वाले एदेन के बगीचे में रखते हैं। இரண்டாவது வந்த இயேசு கிறிஸ்துவானவர் दूसरा जो यीशु मसीह आए थे அவரும் கிழக்கிலே அவதரித்தார் என்று இங்க வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. शास्त्र में देख सकते हैं उनका भी जन्म पूर्व में हुआ। அப்ப முதல் ஆதாமும் கிழக்கே உள்ள ஏதோம் தோட்டத்திலே வைக்கப்படுகிறார். देखिए पहला आदम जो पूर्व की दिशा में रखा गया बगीचे में। இரண்டாவது வந்த இயேசு கிறிஸ்துவும் எங்கே பிறக்கிறாரு? पूर्व கிழக்கு திசையிலே அவர் என்ன செய்கிறார்? அவதரிக்கிறார் என்பதை பார்க்கிறோம். दूसरा आया हुआ यीशु मसीह जो है उनको भी पूर्व की दिशा में ही जन्म होता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நாம் இரண்டாவது பார்ப்போம். हम दूसरा देखेंगे। இரண்டாவது பாயிண்ட் மரம். दूसरा जो है झाड़। அதாவது பாவமானது पाप நன்மை தீமை அறியத்தக்க ஒரு மரத்தினால் வந்தது. अच्छा बुरा जानने वाला एक पेड़ से ही आया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாவமானது எப்படி வந்தது? पाप कैसा आया? நன்மை தீமை அறியத்தக்க ஒரு மரத்தின் மூலம்தான் பாவம் என்ன செய்தது? இந்த உலகத்திலே வந்தது. अच्छा बुरा जानने वाला उस पेड़ से ही आया करके हम देखते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பார்ப்போம். நாம் ஆதியாகமத்திலே देखेंगे उत्पत्ति का पुस्तक 3ஆம் அதிகாரம் 3 अध्याय 6-7 वचनத்தை நாம் பார்ப்போம். 6वां और 7वां वचन देखेंगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि वह वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப இந்த பகுதியை பார்க்கும் பொழுது देखिए इस बाग को देखते समय அதாவது பாவம் எங்கிருந்து வருகிறது? देखो पाप कहाँ से आया? அது ஒரு மரத்தினால் வந்தது. एक पेड़ से ही आया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போஸ்தலர் 10ஆம் அதிகாரம் 39ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது प्रेरित की पुस्तक 10वां अध्याय 39 वचन देखते समय இயேசுவையும் என்ன செய்தார்கள்? மரத்திலே தூக்கி கொலை செய்தார்கள். यीशु मसीह को भी पेड़ पे ही उठाकर उनको हत्या किया गया था। அப்போ ஒரு பாவம் எங்கிருந்து வருகிறது? देखो पाप कहाँ से आया था? ஒரு மரத்தின் மூலம் வந்தது. एक पेड़ के द्वारा आया। இயேசு கிறிஸ்து என்ன செய்றாங்களாம்? यीशु मसीह को भी क्या किए? அவர்கள் மரத்திலே தூக்கி கொலை செய்தார்கள் என்று பார்க்கிறோம். वो पेड़ में ही उठाकर उनका भी हत्या किया गया அந்த था। வசனத்தை நாம் பார்ப்போம். उस वचन देखेंगे। हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदियों के देश और यरूशलेम में किए और उन्होंने उस काट पर लटका कर मार डाला। ஹல்லேலூயா.
हालेलुया। அங்கே 10ஆம் அதிகாரத்திலே அதான சொல்லப்படுகிறது. देखो 10वां अध्याय में क्या लिखा गया है, அங்கே 39ஆம் வசனத்திலே 39 वचन में। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। யூதருடைய தேசத்திலும் यहूदी के देश में எருசலேமிலும் और यरूशलेम में இயேசுவால் செய்யப்பட்ட எல்லாவற்றுக்கும் நாங்கள் சாட்சிகளாய் இருக்கிறோம். यीशु मसीह के द्वारा किया हुआ सारे कार्यों के लिए हम गवाही हैं। ஆனால் அவரை மரத்திலே தூக்கி கொலை செய்தார்கள். और उनको पेड़ पे ही उठाकर उन्हें हत्या किया गया था। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவ மரத்தின் மூலம் தான் என்ன வந்திருக்கிறது, பாவம் வந்தது. देखो पेड़ से ही पाप भी அப்போ आया। அந்த மரத்திலே இயேசு கிறிஸ்து கொலை செய்யப்படுகிறதுனாலே देखो उसी पेड़ पे यीशु मसीह का भी मृत्यु हुआ, इसीलिए அந்த பாவத்திலே இருந்து மீட்பதற்கு வழி உண்டானது. उस पाप से छुटकारा होने के लिए एक मार्ग मिला। தேவ திட்டம் எப்படி செயல்படுகிறது देखो परमेश्वर का योजना कैसा हो रहा பாருங்க. है। இன்னொரு வசனத்தை என்ன பாருங்க, கலாத்தியர் 3ஆம் அதிகாரம் और एक वचन देखेंगे गलातियों का 3रा अध्याय 13ஆம் வசனம். 13वां वचन। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई कांट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க கலாத்தியர் 3:13 என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது, देखो गलातियों के पुस्तक 3रा अध्याय 13 वचन में क्या लिखा गया மரத்திலே है, தூக்கப்பட்ட எவனும் पेड़ में उठाया गया कोई भी சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறபடியே वो श्रापित है करके लिखा था, கிறிஸ்து நமக்காக சாபமாகி वैसे ही मसीह भी हमारे लिए श्रापित होकर நியாய பிரமாணத்தின் சாபத்துக்கு நம்மை நீக்கலாக்கி மீட்டு கொண்டார். उस न्याय के ऊपर हमें हमारे लिए मारा गया और हम उस पाप से छुड़ाए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। மூன்றாவதாக நாம் பார்ப்போம் तीसरा मुद्दा देखेंगे, நடுமரம். बीच वाला पेड़। பாருங்க ஆதியாகமம் 3ஆம் அதிகாரம் उत्पत्ति का 3रा अध्याय அங்கே 3-4 வசனத்தை நாம் பார்ப்போம். 3रा और 4था वचन हम देखेंगे। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय न मरोगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க அங்கே 3ஆம் அதிகாரத்திலே 3-4 வசனம் என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது, देखो उत्पत्ति का 3रा अध्याय 3रा और 4था वचन क्या कहता है, தோட்டத்தின் நடுவில் இருக்கிற बगीचे के बीच में रहने वाले விருட்சத்தின் கனியை குறித்து उस वृक्ष के जो फल के बारे में தேவன் நீங்கள் சாகாதபடிக்கு परमेश्वर आप नहीं मरना है इसीलिए அதை புசிக்கவும் उसे खाने के लिए அதை தொடவும் और उसे छूने के लिए வேண்டாம் என்று சொன்னார் என்றாள். नहीं करना ऐसे करके कहा। இவன் சர்ப்பம் அதற்கு என்ன செய்கிறது, अभी देखो सांप उसके लिए क्या करता है, அப்பொழுது சர்ப்பம் ஸ்திரியை நோக்கி तो वो सांप स्त्री की ओर நீங்கள் சாகவே சாவதில்லை. आप मरोगे ही नहीं। பாருங்க தேவன் சொல்லுகிறார், நீங்கள் அந்த நடுவில் இருக்கிற அந்த விருட்சத்தை கனியை நீங்கள் சாப்பிட்டால் சாகவே சாவீர்கள் என்று சொல்லுகிறார். देखो परमेश्वर कहते हैं उस बीच के उस वृक्ष का फल आप अगर खाओगे तो जरूर मरेंगे, ऐसे करके कहते हैं। ஆனால் சர்ப்பம் அந்த ஸ்திரியானவளுக்கு என்ன சொல்லுகிறது, लेकिन वो सांप वो स्त्री से क्या कहता है, देखो நீங்கள் அதை சாப்பிட்டால் சாகவே சாவதில்லை என்று சொல்லுகிறாள். अगर आप ये खाओगे तो आप मरोगे नहीं, ऐसे करके वो सांप झूठ बोलता है। அப்போ நடு மரத்தின் மூலம் என்ன செய்கிறது, பாவம் இந்த உலகத்துக்குள்ளே வந்தது. उस बीच पेड़ से वो क्या होता है, पाप इस संसार के अंदर आता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இப்போ நம்ம யோவான் அதிகாரத்திலே हम देखेंगे योना के पुस्तक 19ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனத்தை பார்த்தால் 19 अध्याय का 18 वचन देखेंगे, அங்கே என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது, क्या लिखा गया है, देखो वहां उन्होंने उसे और उसके साथ और 2 मनुष्य को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। बीच में कौन है, यीशु। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப அங்க 19ஆம் அதிகாரத்திலே 18ஆம் வசனம் என்ன சொல்லுகிறது, देखो योना का 19 अध्याय का 18 वचन क्या कहता है, वापस पढ़ो और एक बार पढ़ेंगे। हालेलुया। वहां उन्होंने उसे और उसके साथ और 2 मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को।
ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த 19 18 என்ன சொல்லுகிறது? देखो उस 19 अध्याय का 18 वचन क्या कहता அங்கே है। அவரை சிலுவையிலே அறைந்தார்கள். देखो उधर यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, அவரோடு கூட उनके साथ வேறு 2 பேர் और 2 जन 2 பக்கங்களிலும் 2 तरफ இயேசுவை நடுவிலுமாக சிலுவையிலே அறைந்தார்கள். और यीशु मसीह को बीच में क्रूस पर लटकाए। அப்போ அங்கே ஆதியாகமத்திலே அங்கே எந்த மரத்துல உள்ள நடு மரத்துல உள்ள पेड़। கனியை என்ன செய்யறாங்க? அவங்க சாப்பிடும்படியாக சர்ப்பம் தூண்டுகிறது. देखो उत्पत्ति में हमने देखे थे कि उस बीज के पेड़ में जो फल था उसे खाने के लिए उन्हें उत्साह आया, वैसे ही அவ நடுமரத்தின் மூலம் என்ன செய்கிறது? இந்த உலகத்துக்குள்ளே பாவம் வருகிறது. बीज पेड़ से इस संसार में पाप अंदर प्रवेश करता है, அவ மரத்தினாலே உண்டான பாவத்தை போக்குவதற்காக और उस बीज पेड़ से आया हुआ पाप को हम निकालने के लिए கிறிஸ்து நடுமரமாகிய சிலுவையிலே मसीह जो बीज पेड़ का जो क्रूस का சிலுவை மரத்திலே उस क्रूस के पेड़ में அந்த பாவத்தை போக்கும்படி उस पाप को खत्म करने के लिए அது தேவனுடைய தீர்மானமாயிருந்தது. वो परमेश्वर का योजना था। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இயேசு நடுமரத்திலே நடுவில் என்ன செய்கிறார்? அவரை அவர் சிலுவையிலே பலியாகிறார். 2 பக்கத்திலே 2 கள்ளர்கள் இருக்கிறார்கள். देखो यीशु मसीह को बीच वाले उस क्रूस पर लटकाया गया था और दोनों तरफ 2 डाकू थे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போ அந்த நடுமரத்தினால வந்த பாவத்தை இயேசு கிறிஸ்து என்ன செய்கிறாரு? அந்த நடுமரத்தில் உள்ள அந்த சிலுவை மரத்திலே அவர் பலியாக்கப்பட்டு என்ன செய்கிறார்? அந்த பாவத்தை போக்குறவராய் காணப்படுகிறார். देखिए उस बीच पेड़ से आया हुआ पाप को जैसे ही यीशु मसीह बीच के क्रूस पर लटक कर अपना पाप को खत्म किए। நான்காவதாக பார்ப்போம். चौथा हम देखेंगे தொங்கினது लटका हुआ। பழம் என்ன செய்தது? उस फल क्या किया? அது தொங்கினது மரத்திலே. वो पेड़ में लटका था। பாருங்க, அந்த ஆதியாகமம் 2ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனம். उत्पत्ति के 2 अध्याय 17 वचन देखेंगे। पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उस फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த 2லே 17ஆம் வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? उस 2 अध्याय का 17 वचन क्या कहता है? ஆனாலும் நன்மையை தீமை அறியத்தக்க लेकिन अच्छा बुरा जानने वाला விருட்சத்தின் கனியை புசிக்க வேண்டாம், उस वृक्ष का फल मत खाओ, நீ புசிக்கும் நாளிலே சாகவே சாவா என்று கட்டளையிட்டார். उसे जब खाओगे तब उसी दिन मरोगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆதியாகமம் எத்தனை வசனம் பார்த்தீங்க? 2 उत्पत्ति में 2 अध्याय 17. ஹல்லேலூயா. 17 वचन। அப்ப அந்த விருட்சத்தின் கனி என்ன செய்கிறது? मतलब देखिए इस वृक्ष का फल क्या करता है? மரத்திலே தொங்குகிறது. उस पेड़ में लटका था। அப்ப பாவத்துக்கு காரணமாயிருந்த पाप का जो कारण था वो கனி, அந்த கனியானது उस फल வானத்துக்கும் பூமிக்கும் மத்தியிலே தொங்கினது. आकाश और पृथ्वी के बीच में लटका था। அந்த பாவத்தை போக்குவதற்காக वैसे ही उस पाप को निकालने के लिए, இயேசு खत्म करने के लिए இயேசு கிறிஸ்துவும் यीशु मसीह भी வானத்துக்கும் பூமிக்கும் நடுவிலே அவர் என்ன செய்தார்? சிலுவையிலே தொங்கினார். आकाश और पृथ्वी के बीच में यीशु मसीह भी क्रूस நான் पर ஒரு வசனத்தை लटकाए ஆனா गए। பார்ப்போம். हम एक वचन देखेंगे। லூக்காஸ் 23:23. लूका के पुस्तक 23 अध्याय 23 वचन। परंतु वे चिल्ला चिल्ला कर पीछे पड़ गए कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, और उसका चिल्लाना प्रबल हुआ। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அங்கே லூக்காஸ் 23:33. लूका के पुस्तक लेंगे 23 अध्याय का 33 वचन। 33. जब वह उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचा, तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी एक को दाहिने और दूसरे को बाई और क्रूस पर चढ़ाया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அங்கே 33ஆம் வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? 33 वचन क्या कहता है? லூக்காஸ் 23:33. लूका के पुस्तक 23 अध्याय 33 वचन। ஜனங்கள் 33ல கபாலஸ்தலம் என்று சொல்லப்பட்ட இடத்திலே कबाला स्थल करके एक जगह जो था, அவர்கள் சேர்ந்த பொழுது उस जगह पर इकट्ठा हुए थे। அங்கே அவரையும் उधर उनको அவருடைய வலப்பக்கத்திலும் और उनके बाएं तरफ ஒரு குற்றவாளியையும் और एक जो डाकू को அவருடைய இடப்பக்கத்திலே ஒரு குற்றவாளியையும் और उनके दाहिनी तरफ और एक डाकू को சிலுவையிலே அறைந்தார்கள். क्रूस पर चढ़ाया गया था। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப அந்த கனி எப்படி அது வானத்துக்கும் பூமிக்கும் நடுவிலே தொங்கியது போல जैसा वो फल आकाश और पृथ्वी के बीच में लटका था,
அந்த உலக மக்களை இந்த பாவத்திலிருந்து மீட்பதற்காக वैसे ही इस संसार के लोगों को पापों से छुड़ाने के இயேசு लिए கிறிஸ்துவும் வானத்துக்கும் பூமிக்கும் நடுவுல சிலுவையிலே தொங்கினார். यीशु मसीह भी आकाश के और पृथ्वी के नीचे जो बीच में लटकाए गए थे। ஹல்லேலூயா. கடைசி பாயிண்ட், अंतिम मुद्दा, அந்த கனியை புசிக்கிறது, புசிப்பு. उस फल को खाना। அங்கே ஆதாமும் ஏவாளும் என்ன செய்தார்கள்? அந்த பழத்தை புசித்தார்கள். आदम और हव्वा उस फल को खाए थे। பாருங்க 2ஆம் அதிகாரம் ஆதியாகமம் उत्पत्ति का पुस्तक 2 अध्याय 9ஆம் வசனத்தை படிங்க. 9वां वचन पढ़ेंगे। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिसके फल खाने में अच्छा है उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष और भले या बुरे का ज्ञान का वृक्ष भी लगाया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। தேவனாகிய கர்த்தர் परमेश्वर यहोवा பார்வைக்கு அழகும் नजर के लिए अच्छा புசிப்புக்கு और खाने के लिए நலமுமான बहुत ही स्वादिष्ट சகல விருட்சங்களையும் अच्छे सारे वृक्षों को தோட்டத்தின் நடுவிலே ஜீவ விருட்சத்தையும் और बगीचे के बीच में उस जीवन के वृक्ष को நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தையும் अच्छा बुरा जानने वाला उस जो वृक्ष को भी பூமியிலே முளைக்க பண்ணினார். उस पृथ्वी में उगाए। 17ஆம் வசனத்தை பாருங்க. 17 वचन देखेंगे। पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இயேசு என்ன கட்டளை கொடுக்கிறார்? देखो यीशु मसीह क्या आज्ञा देते தேவன் हैं? என்ன கட்டளை கொடுக்கிறார்? परमेश्वर क्या आज्ञा देते हैं? நன்மை தீமை அறியத்தக்க அந்த விருட்சத்தின் கனியை புசிக்க வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறார். अच्छा बुरा जानने वाला उस जो पेड़ का जो फल को खाना मत। 3ஆம் அதிகாரத்திலே 3ஆம் வசனத்தை பார்ப்போம். उस 3 अध्याय का 3 वचन देखेंगे उत्पत्ति में। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। தேவன் என்ன சொன்னார்? देखो परमेश्वर ने क्या कहा? தோட்டத்தின் நடுவிலே இருக்கிற அந்த விருட்சத்தின் கனியை குறித்து, बगीचे के बीच में रहने वाला उस वृक्ष के जो फल के बारे में क्या कहे? நீங்கள் சாகாதபடிக்கு आप लोग न मरने के लिए அதை புசிக்கவும் வேண்டாம், அதை தொடவும் வேண்டாம் என்று சொன்னார். उसे खाना भी मत और उसे छूना भी मत। 6ஆம் வசனத்தை பார்ப்போம், படிங்க. उसी 3 अध्याय का 6वां वचन देखेंगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने के लिए मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी खिलाया और उसने भी खाया। ஹல்லேலூயா. அப்ப அந்த எந்த கனியை புசிக்க கூடாதுன்னு தேவன் சொன்னாரோ, देखो जिस वृक्ष का फल मत खाओ करके कहा, அவர்கள் அந்த கனியை என்ன செய்கிறார்கள்? புசிக்கிறார்கள். उन लोग वही फल को खाते हैं। அப்ப அந்த கனியை அவர்கள் புசித்த உடனே उस फल को खाते ही அவர்கள் நிர்வாணிகளாய் அவர்கள் இருக்கிறதே அவர்கள் என்ன செய்தார்கள்? அப்பதான் தெரிந்து கொண்டார்கள். खाते ही उन लोग जान लिए वो नंगे थे करके। அப்ப அந்த அந்த பழத்தை புசித்ததினாலே उस फल को खाते ही என்ன செஞ்சது? அவர்கள் பாவ உணர்வு உண்டானது. उस फल को खाते ही उनका पाप का जो उस महसूस आया। நாம் புதிய ஏற்பாட்டிலே பார்த்தால் हम नया नियम में देखे तो அதற்கு ஈக்குவலாக யோவான் அதிகாரம் उसके जो समान जो योना का पुस्तक देखेंगे 6:53. 6वां अध्याय 56 वचन। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मसीह के पुत्र का मांस न खाओ और उसके लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, அங்க அவர்கள் அந்த பழத்தை புசித்தார்கள். देखो उन लोग उस फल को खाए। இங்கே இயேசு என்ன சொல்லுகிறார்? इधर क्या कहते हैं यीशु मसीह? நீங்கள் மனுஷகுமாரனுடைய आप लोग मनुष्य के पुत्र का மாமிசத்தை புசியாமலும் मांस को न खाते हुए, அவருடைய இரத்தத்தை பானம் பண்ணாமலும் இருந்தால் अगर आप उनके लहू में भाग नहीं लेंगे तो உங்களுக்கு ஜீவன் இல்லை என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். आप लोगों के लिए जीवन नहीं है करके मैं सच सच कहता हूँ। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்லுகிறார்? देखो यीशु मसीह क्या कहते என்னுடைய हैं? மாமிசத்தை புசித்தால் मेरे शरीर को खाएंगे உங்களுக்கு ஜீவன் உண்டாகும் என்று சொல்லுகிறார். आपके अंदर जीवन उत्पन्न होगा। அங்கே அவர்கள் அந்த மாமிசத்தை புசித்தபடியினாலே देखो यीशु मसीह का मांस को खाते ही அவர்களுக்கு மரணம் உண்டானது. उधर जो उस फल को खाते ही उनको मृत्यु हुआ। ஹல்லேலூயா.
அப்ப நம்ம 5 பாயிண்ட் பார்க்கும் பொழுது देखो हम 5 मुद्दा देखे, பாருங்க, எங்கேயும் எல்லாம் அங்கே சம்பந்தப்பட்டு காணப்படுகிறது. दोनों के बीच में अंतर है, हम उसे देख सकते அப்ப हैं। பாவம் எந்த வழியில வந்துச்சோ, देखो पाप जिस जगह से आया अंदर, அது எந்தெந்த முறையில வந்துச்சோ और कौन सी राह में आया, அதே வழியில उसी मार्ग में பாவ நிவாரணம் உண்டாவதற்காக पाप के लिए पश्चाताप करने के लिए भी, தேவனுடைய அநாதி அது திட்டமாகவும் और परमेश्वर का उस अलौकिक जो योजना से भी, அவருடைய அநாதி யோசனையாகவும் और अलौकिक उनके जो सोच அவருடைய சித்தமாகவும் காணப்பட்டது. वो परमेश्वर का योजना है। ஹல்லேலூயா. அப்ப நம்ம 5 காரியத்தை பார்த்தோம். देखो हमने 5 कार्य ஒன்று देखा। கிழக்கு திசை, एक तो पूर्व का दिशा, அங்கேதான் தேவன் ஆதாமை வைத்தார். उधर ही परमेश्वर पहला आदम को रखे। இயேசு கிறிஸ்து எங்க இருந்து உதயமானார்? கிழக்கு திசையிலிருந்து. देखो यीशु मसीह का उत्पन्न भी कहाँ हुआ? पूर्व की दिशा இரண்டாவது में ஒரு हुआ। மரத்தின் மூலம்தான் பாவம் உண்டானது. दूसरा हम देख सकते पेड़ के द्वारा ही एक पाप उत्पन्न हुआ। இயேசு கிறிஸ்து சிலுவை மரத்திலே கொலை செய்யப்பட்டார். यीशु मसीह भी उस क्रूस के पेड़ से ही मारे गए। மூன்றாவது நடுமரத்திலே உள்ள கனியை அவர்கள் சாப்பிடக்கூடாது, அது நன்மை தீமையை தெரிவிக்கிற கனியா இருக்கிறது என்று சொன்னார். तीसरा हमने देखा बीच उस पेड़ का फल मत खाओ करके कहा है। அதே இயேசு கிறிஸ்து நடுமரத்திலே சிலுவையில் என்ன செய்தார்? கொலை செய்யப்பட்டார். हम वैसे ही देख सकते यीशु मसीह भी बीच के पेड़ में ही मारे गए। அந்த பழம் வானத்துக்கும் பூமிக்கும் நடுவிலே தொங்கியது. उस फल आकाश और पृथ्वी के बीच में लटक रहा था। இயேசு கிறிஸ்து வானத்துக்கும் பூமிக்கும் நடுவிலே சிலுவையிலே தொங்கினார். यीशु मसीह भी जो आकाश और पृथ्वी के बीच में क्रूस पर लटकाए गए। அவர்கள் அந்த பழத்தை புசித்ததினாலே என்ன உண்டானது? பாவம் உண்டானது. जो उन लोग उस फल को खाए इसीलिए उनको क्या हुआ? पाप का उत्पन्न हुआ। ஆனா இயேசு என்ன சொல்லுகிறார்? लेकिन यीशु ने क्या என் कहा? மாமிசத்தை நீங்கள் புசியாவிட்டால் अगर आप मेरे मांस को न खाए तो உங்களுக்கு ஜீவன் இல்லை என்று சொல்லுகிறார். आपको जीवन नहीं है करके कहते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எல்லோரும் நாம் தலை தாழ்த்தி நாம் இந்த வேளை ஜெபத்துக்காக நாம தயாராகுவோம். हम सब अपने सर झुकाएंगे और प्रार्थना के लिए तैयार நாம் அந்த 2 காரியத்தை நான் இணைத்து இந்த நாளிலே பேசினோம். हम दोनों कार्यों का अंतर दिखाकर आज के दिन हमने बताया। ஆரம்பத்திலே அங்கே நாம் பார்த்தோம், அங்கே இயேசு கிறிஸ்துவினாலே பழைய ஆதாமினாலே என்ன நடந்தது என்று பார்த்தோம். शुरुआत में हमने देखा पहला जो आदम था उसके द्वारा क्या हुआ। இன்று புதிய ஆதாமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் आज नया आदम जो यीशु मसीह के द्वारा இந்த பூமியிலே உள்ள ஜனங்களுக்கு ஜீவன் உண்டாகிறது. इस पृथ्वी के लोगों को जीवन का उत्पन्न हुआ। அவர்களுடைய ஆத்மா மரணத்திலிருந்து அவர்கள் இயேசுவிடம் வரும்பொழுது அந்த ஆத்மா உயிரடைகிறது. उन लोग जब यीशु मसीह के पास आते समय उनके जो आत्मा जो प्राण का जो जीवन होता है, ஒரு மனுஷனுடைய ஆத்மா உயிரடையும் பொழுது एक व्यक्ति का प्राण जब जिलाया जाता है அந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு பெரிய மாற்றம் உண்டாக ஆரம்பிக்கிறது. उस व्यक्ति का जो जीवन में एक बड़ा बदलावट होता है। ஏனென்றால் அங்கே இயேசு கிறிஸ்து உள்ளே வாழ வருகிறபடினாலே क्योंकि यीशु मसीह अंदर जीवन जीने के लिए आते इसीलिए அந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கை எல்லாம் மாறிவிடுகிறது. उस व्यक्ति का जो सारा चीज बदल जाता है। அவனுடைய நடை மாறுகிறது, उसका चाल चलन बदल அவனுடைய உடை மாறுகிறது, उसका पहनना वो बदल जाता है அவனுடைய வாழ்க்கை மாறுகிறது, और उसका जीवन बदल जाता है। அந்த மனுஷனுடைய நிலைமை மாறுகிறது. उस मनुष्य का परिस्थिति बदल जाता है। சகல ஜாதிகள் மத்தியிலே அவன் மேன்மை அடைகிறான். वो सारे जातियों के बीच में उसको आदर दिया जाता தேவன் है। அவனை மேன்மைப்படுத்துகிறார். देखो परमेश्वर खुद उसको आदर देते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த பூமியிலே தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவை வைத்துதான் முழு பிளான் உண்டாக்கி இருக்கிறார். यीशु मसीह के द्वारा ही सारे जो प्लान परमेश्वर ने बनाए எந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கையிலும் कोई भी मनुष्य के जीवन में அவன் தேவனை அடைய வேண்டும் என்றால் अगर परमेश्वर को पाना है तो இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம்தான் அடைய முடியும். यीशु मसीह के द्वारा ही वो पा सकते हैं। இயேசு கிறிஸ்து தான் அவர் நடுவராய் காணப்படுகிறார். यीशु मसीह ही एक बिचवाई दिखाई देते हैं। அவரால் அன்றி வேறு ஒருவராலும் ரட்சிப்பு இல்லை. उनके छोड़ और कोई किसी के भी द्वारा उद्धार नहीं है। வானத்தின் கீழும் आकाश के नीचे பூமிக்கு மேலும் और पृथ्वी के ऊपर அவர் இயேசுவால் அல்லாமல் यीशु मसीह को छोड़ வேறு ஒருவராலும் ரட்சிப்பு இல்லை. और किसी के भी द्वारा उद्धार नहीं है। இந்த வேளையிலும் இந்த ஆன்லைன்ல யார் யார் கலந்து கொண்டார்களோ इस समय में भी इस ऑनलाइन लाइव में कौन कौन जुड़े हैं ஒவ்வொருவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவானவர் ஆசீர்வதிக்கிறார். उन सभी को यीशु मसीह आशीष करे। இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஆசீர்வதிக்கிறோம். यीशु मसीह के नाम से हम आशीष करते हैं।
இந்த வேதங்களை நீங்கள் அதிகமாய் தெரிந்து கொண்டு ये शास्त्र के सारे भागों को अच्छे तरीके से जानकर நீங்கள் தேவனை பின்பற்றுங்கள். आप लोग परमेश्वर का पीछा करो. இந்த உலகம் உங்களுக்கு இன்பமாய் மாறும். आपको इस संसार के जीवन एक आनंद के जीवन बन जाएगा. இந்த வேளையிலும் தேவனே உம்முடைய சமூகத்தில் எங்களை தாழ்த்துகிறோம். इस समय में भी परमेश्वर के सामने हम नम्र झुकाते हैं प्रभु. இயேசுவின் அதிகாரமுள்ள நாமத்தினாலே. यीशु मसीह के अधिकार पाए हुए नाम से. ஆமென். आमेन.